हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी की क्लासेस जो आपके लिए लेकर लगातार लेकर आ रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मीर तकी मीर। बीपीएससी TRE 4 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 के टीचर बनना चाह रहे हैं, या 9 to 10 के बनना चाह रहे हैं, या 11 12 के बनना चाह रहे हैं, आपके सभी शिक्षकों के लिए, शिक्षक साथियों के लिए ये क्लासेस बहुत ही अहम होने जा रही है। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चलिए पढ़ेंगे आज मीर तकी मीर के बारे में। किसके बारे में? मीर तकी मीर के बारे में। मीर का नाम क्या था? मोहम्मद तकी था मीर का नाम। क्या पूछ लेगा आपसे? पूछ लेगा मीर का नाम क्या था, तो क्या बोलेगा? मोहम्मद तकी था। ठीक है, और तखल्लुस वो क्या करते थे? तखल्लुस मीर करते थे। क्या तखल्लुस करते थे? मीर, ये उसका तखल्लुस था। ठीक है, मीर तकी मीर की विलादत 1722 से 23 अकबराबाद में हुई। 1722 को यहाँ उल्टा लिख दिया गया, देख लेते हैं। 1722 से 23 के दरमियान अकबर आबाद में हुई। यानी कोई कहता 1722 में हुई, तो कोई कहता 1723 में हुई। ठीक है ना? कहाँ पे हुई? अकबर आबाद में हुई। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर आबाद में हुई। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, मीर का इंतकाल आगरा, अकबर आबाद जिसको अभी हम आगरा कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था? अकबराबाद था। ठीक है, पहले अकबराबाद इसको कहते थे, अब ये क्या हो गया? आगरा हो गया। ठीक है, आगरा में हुई। कहीं अकबराबाद भी दे देगा आपको, कहीं आगरा भी दे देगा। समझ गए ना बच्चों? चलिए, मीर का इंतकाल 20 सितंबर 1801 ईस्वी में लखनऊ में और वहीं मदफून हुए। मीर का इंतकाल कब हुआ? 20 सितंबर 20 सितंबर 1810 ईस्वी में। 20 सितंबर 1810 ईस्वी में। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है ना? समझ गए? मीर पैदा कहाँ हुए? आगरा में। कब पैदा हुए? 1722 से 23 के दरमियान। इंतकाल कब हुआ? 1810 ईस्वी में। कहाँ इंतकाल किए? लखनऊ में। और मदफून कहाँ हुए? और वहीं मदफून हुए। ठीक है, इंतकाल 20 सितंबर 1810। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग, और एक एक चीज़ों को कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से कोई सवालात पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम आगे देखते हैं। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। लोग उन्हें अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे। मीर के वालिद का नाम क्या था? मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। क्या बोलिएगा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मीर के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अली। मीर का असल नाम क्या था? क्या था? अभी बताए, मोहम्मद तकी लोग कहते थे इसको, तकी नाम था, मीर तकी। मीर तकी इसका असल नाम था। ठीक है, और वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अली। मीर का नाम क्या था? मोहम्मद मीर तकी। ठीक है, असल नाम मीर तकी था। चलिए, इन चीज़ों को याद रखेंगे आप अच्छे से, जहन में बैठा लीजिएगा। वालिद का नाम मोहम्मद अली। पूछ लेगा लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? लोग किस नाम से पुकारते थे? अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे उसको, अली मुत्तकी कहकर। किसको? मीर के वालिद को। मीर के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अली। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा इतनी चीजें। चलिए, जिनका इंतकाल उस वक्त हुआ जब मीर सिर्फ 11 साल के थे। सवाल आपको ऐसे पूछ देगा, सवाल कैसे पूछेगा आपको? मीर के वालिद के इंतकाल के वक्त मीर की उम्र क्या थी? तो क्या बोलेंगे? 11 साल थी। मीर की उम्र क्या थी? 11 साल थी। सिर्फ 11 साल के जब थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। लोग उसे अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे। समझ गए इतनी चीजें? चलिए आगे देखेंगे। मीर के दो भाई थे, एक हाफिज मोहम्मद हसन जो सौतेले थे और मीर से बड़े थे। मीर के कितने भाई थे? पूछ लेगा सवाल में, तो क्या बोलेंगे? दो भाई थे। और एक भाई का क्या नाम था? तो क्या बोलेंगे? हाफिज मोहम्मद हसन था। और दूसरे
और सौतेले का जो थे वो क्या थे, उनसे बड़े थे या छोटे थे, तो क्या बोलेंगे, उनसे बड़े थे। ठीक है। मीर के दो भाई थे, एक हाफिज मोहम्मद हसन जो सौतेले थे और मीर से बड़े थे, यही दो भाई थे। ठीक है, एक मीर और दूसरा मोहम्मद हसन, ये दोनों सौतेले भाई थे। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगले लाइन में देखते हैं क्या है। देखिए मीर यहाँ पे है दूसरे मोहम्मद रजी जो मीर के छोटे और सगे भाई थे। दूसरे कौन हो गए, मोहम्मद रजी जो मीर के क्या थे, छोटे और सगे भाई थे। मीर के मुंह बोले चचा अमानुल्लाह थे। याद रखिए, अगर एक लाइन को हम लाइन बाय लाइन सही से पढ़ेंगे तो आपको जो है मारूजी सवाल जब मैं इसका लेकर के आऊंगा तो उसमें जो है आपको कोई दिक्कत है। मीर के मुंह बोले चचा कौन थे, अमानुल्लाह नाम था इसका। मीर के बड़े भाई कौन थे, मोहम्मद हसन नाम था इसका। और छोटे भाई कौन थे, इसका नाम मोहम्मद रजी था। ठीक है ना, ये सगे भाई थे। ठीक है। चलिए, मीर के उस्ताद खान आरजू थे। मीर के उस्ताद का नाम आपसे पूछ लेगा तो क्या बताइएगा, मीर के उस्ताद का नाम क्या था, खान आरजू। बार बार पूछा गया है, ये वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए। वीवीआई क्वेश्चन कौन, खान आरजू। मीर के उस्ताद का नाम क्या था, खान आरजू। याद रखिएगा, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, खान आरजू था मीर के उस्ताद का, बार बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। चलिए अगली लाइन पर देखेंगे हम लोग। मीर ने सादत अमरोही के मशवरे पर शायरी शुरू की। क्या सवाल आएगा आपको, मीर ने किसके मशवरे पर, मीर ने किसके मशवरे पर, किसके मशवरे पर शायरी शुरू की। तो क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, शायरी शुरू की। तो आप क्या कहेंगे, मीर सादत अमरोही के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। सादत अमरोही के, याद रखिएगा, सादत अमरोही के मशवरे पर मीर ने शायरी शुरू की थी। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इन सबको नोट करते चलिएगा। चलिए अगली लाइन पर देखेंगे, मीर अपने वालिद के इंतकाल के वक्त। क्या सवाल है, मीर अपने, लाइन देखिएगा, मीर अपने वालिद के इंतकाल के वक्त 1743, या गलत लिखा गया, क्या है 1743 ईस्वी में दिल्ली गए थे, जहां ख्वाजा मोहम्मद बासित के चचा सामुद्दौला ने 1 रुपया यौमिया मुकर्रर किया था। किसका, मीर का। ठीक है, मीर फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया गया था, मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। किसको, मीर को। कहाँ बुलाया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें मीर अम्मन जानते होंगे, जिसने लिखा कौन सी कहानी, बागो बहार, दास्तान बागो बहार। कहाँ से लिखा था उन्होंने, बागो बहार को कहाँ लिखा गया था, तो यही फोर्ट विलियम कॉलेज ही में लिखा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, फोर्ट विलियम कॉलेज बताइएगा, कलकत्ता में है। बागो बहार को किसने लिखा था, मीर अम्मन ने लिखा था। कब लिखा था, 1802 ईस्वी में। मुकम्मल कब हुआ था ये, 1804 ईस्वी में। मीर की वहां पे कितना तनख्वाह दिया जाता था, 4 रुपये उसको तनख्वाह दिया जाता था मीर को। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए अगली लाइन में देखेंगे, मीर आसिफुद्दौला की दावत पर 1871 ईस्वी में लखनऊ तशरीफ लाए। 1781 में, कब, 1781 ईस्वी में मीर लखनऊ तशरीफ लाए। किसकी दावत पर, आसिफुद्दौला पर। ये बार बार सवाल नोट कीजिएगा, आसिफुद्दौला की दावत पर, आसिफुद्दौला की दावत पर मीर कहाँ तशरीफ लाए थे, लखनऊ। मीर लखनऊ तशरीफ लाए थे, लखनऊ तशरीफ लाए थे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, तशरीफ लाए थे। सवाल इस तरह आपसे पूछ देगा कि मीर किसकी दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो क्या बोलेंगे, आसिफुद्दौला की दावत पर। ठीक है ना, आसिफुद्दौला की दावत पर। चलिए अगले लाइन में देखते हैं क्या बताया गया है आपको। देखेंगे, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं दोस्तों वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हातिम के शागिर्द बका से अदबी चश्मक रही है। हातिम के शागिर्द बका से किसकी चश्मक रही है, मीर की। मीर की किससे चश्मक रही है, बका से। यानी मुआसिराना जंग होती थी इन दोनों के दरमियान, इल्मी जंग जिसे कहते हैं, वही जंग इन दोनों के दरमियान होती थी। ठीक है, चलिए, और दोनों एक दूसरे के लिए हिजविया मसनविया
हिजविया मसनवी भी कही है दोनों ने। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। कौन? मीर ने बका के लिए कही, मीर ने बका के लिए कही है, और बका ने जो है किसके लिए कही? मीर के लिए कही। क्या कही? हिजविया मसनविया, हिजविया मसनवी कही है, हिजविया मसनवी। किसने? मीर ने। किसके लिए? किसके लिए कही है? बका के लिए। चलिए, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट आपको नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ताकि इससे बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकूं। चलिए, मीर की हिजविया मसनवी अजदरनामा, अजदरनामा सवाल आपसे पूछ देगा, मीर की हिजविया मसनवी का क्या नाम है? हिजविया मसनवी का क्या नाम है? तो क्या बोलेंगे? हिजविया मसनवी का अजदरनामा। क्या नाम है? ये देखिए बड़ी सा अजदरनामा, ये पूछ लेगा। अजदरनामा सवाल आपको इस तरह पूछ देगा, अजदरनामा ये किन की मसनवी है? अजदरनामा किन की मसनवी है? तो क्या बोलिएगा? क्या बताएंगे उस वक्त? अजदरनामा जो है मीर की मसनवी है। ठीक है ना, समझ गए ना दोस्तों? चलिए, क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले लाइन पर क्या है? अजदरनामा का जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। मोहम्मद अमान निसार ने अजदरनामा का जवाब दिया था। अजदरनामा का जवाब किसने दिया था? मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। ठीक है, चलिए, मीर ने क्या है लाइन में देखिए, मीर ने लखनऊ में 13 बरस आराम से गुजारा। 13 बरस नहीं है, ये 31 वर्ष है, यहाँ पे उल्टा हो गया। मीर ने 31 वर्ष से उम्र, अपनी 31 साल, ये 31 वर्ष है, कहाँ पे? लखनऊ में गुजारा आराम से। कौन? मीर ने। ठीक है ना, सवाल आपको इस तरह पूछ देगा, मीर कितने दिनों तक लखनऊ में रहे? तो क्या बोलेंगे? 31 साल तक। 31 साल तक मीर कहाँ रहे? लखनऊ में। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, मीर से मुतालिक शमसुर रहमान फारूकी ने शेर शोर अंगेज 4 जिल्दों में लिखी है। मीर से मुतालिक किसने लिखी है? तो क्या बोलेंगे? शमसुर रहमान फारूकी ने लिखी है। शमसुर रहमान फारूकी ने लिखी है, शमसुर रहमान फारूकी। ठीक है ना, अब क्या लिखी है शमसुर रहमान फारूकी ने? बोलेंगे तो शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज किसकी लिखी हुई है? शमसुर रहमान फारूकी की लिखी हुई है। किसके बारे में? अंगेज। किसके बारे में लिखी हुई है? तो क्या बोलेंगे? मीर के बारे में लिखी हुई है, मीर के बारे में। ठीक है ना, चलिए, चीजें अच्छे से समझ गए होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर जो है आपके क्लियर किए जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसी किताब पर शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला। किस किताब पर? शेर शोर अंगेज पर। शेर शोर अंगेज किताब पर किसको मिला सरस्वती सम्मान? तो क्या बताएंगे? शमसुर रहमान फारूकी को। किस किताब पर? शेर शोर अंगेज की किताब पर। किसके बारे में ये लिखा गया है? तो मीर के बारे में, मीर तकी, मीर के बारे में शेर शोर अंगेज सब किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? शमसुर रहमान फारूकी ने। मीर तकी मीर एक वाहिद शायर हैं जिसने आप बीती को जग बीती बना दिया। देखिए, ये वीवीआई सवाल है, आपसे पूछ लेगा बार बार, इसको नोट कर लीजिएगा। 100% ये सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है कि आप बीती को जग बीती किसने बना दिया? जग बीती किसने बना दिया? किसने बना दिया? तो क्या बताएंगे आप बीती को जग बीती मीर ने बना दिया। किसने? मीर तकी मीर ने आप बीती को जग बीती बना दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मीर के बारे में और क्या कहा गया है। मीर के वालिद साहब बचपन में ही उसको गोद लेकर कहा करते थे, बेटा इश्क क्या करो। देखिए, मीर को क्या कहा करते थे उनके वालिद साहब? क्या करो बेटा, इश्क क्या करो। आप लोगों ने DDLG मूवी देखी होंगी, तो उसमें जो है कहा जाता है, शाहरुख खान को कौन कहता है? शाहरुख खान को एक उसका बाप जो रहता है उसमें कहता है, जा बेटा खुल के इश्क कर ले। इसी तरह इसमें भी कहा गया है कि मीर के वालिद साहब बचपन में ही उसको गोद लेकर कहा करते थे कि जा बेटा इश्क क्या करो। क्या कहा करो? इश्क क्या करो। अब यहाँ से इससे मुराद ये है कि जब तक हमें किसी से इश्क नहीं होगा,
चाहे इश्क माँ बाप से हो, इश्क खुदा से हो, खुदा से हो, या इश्क जो है अपने बीवी से हो, या अहलो अयाल से हो, या अपने महबूबा से हो, किसी से भी हो। ये इश्क किसी से भी हो सकता है। और जब ये इश्क होता है तो लोगों के अंदर शेर गोई का जज्बा पैदा होता है और उससे बेहतर से बेहतर वो शेर लिखना शुरू करता है। तो ये इश्क किसी भी है। वो एक शेर है ना कि वो है एक शेर जहन में कि तुम लाख इश्क खुदा से हो, खुदा से हो या फिर किसी और से, इश्क खुदा से हो या फिर किसी और से, आता नहीं, आता नहीं है चैन, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर, मोहब्बत किए बगैर। ये शेर है। हाँ देखिए इसका अगला मिसरा ये है, ये दिल बहरे मोहब्बत है, ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। लिख लीजिएगा आप लोग, ये शेर काम आएंगे। ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा, लाख बचाओ इसे, किसी पर तो मरेगा, किसी पर तो मरेगा। ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा, लाख बचाओ इसे, किसी पर तो मरेगा। हाँ वही है कि खुदा से हो या हो फिर किसी और से, ये इश्क खुदा से हो या हो फिर किसी और से, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। ये शेर है। ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा, लाख बचाओ इसे, किसी पर तो मरेगा, पत्थर से हो खुदा से हो। इस तरह मिसरा है। देखिए जहन से चीजें निकल जाती हैं कभी कभी। पत्थर से हो, पत्थर से हो, खुदा से हो या हो फिर किसी और से, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। तो ये दिल जो है ना इंसान की, किसी से न किसी से लग ही जाता है। वो चाहे खुदा से हो या अपने माँ बाप से हो या अपने अहलो अयाल से हो या बीवी से हो या महबूबा से हो। तो ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा, लाख बचाओ इसे, किसी पर तो मरेगा, पत्थर से हो खुदा से हो या हो फिर किसी और से, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। ठीक है ना। ये जो बाहरी चीज़ आ गई थी, क्लास में चीज़ें आ जाती हैं तो वो बता देना मुनासिब होता है। चलिए पढ़ेंगे अलकाबातो खिताबात। अलकाबातो खिताबात मेरे वालिद साहब बचपन ही में उसको दे, ठीक है ये पढ़ लिए। अब मीर के अलकाबातो खिताबात जो हैं और वो सारी चीज़ें हम उसको जहन नशी कर लेंगे। ठीक है। खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन किसको कहा गया है? तो ये दोनों मीर तकी मीर को ही कहा गया है। मीर तकी मीर को ही कहा गया। क्या क्या? खुदाए सुखन, खुदाए सुखन और ना खुदाए सुखन, ये दोनों जो है किसको कहा गया है? मीर तकी मीर के बारे में कहा गया। चलिए सरताज शोराय उर्दू, सरताज, सरताज शोराय उर्दू, शोराय उर्दू किसको कहा गया? सरताज शोराय उर्दू, ये भी मीर को कहा गया। रेख्ता गवैयाने हिंद का उस्ताज आजम, रेख्ता गवैयाने हिंद का उस्ताज आजम किसको कहा गया? ये भी मीर तकी मीर को ही कहा गया, मीर तकी मीर को। शायरे बेदिमाग किसको कहा गया? मीर तकी मीर को कहा गया। याद रख लीजिएगा, शायरे बेदिमाग बार बार पूछा जाता है। शायरे बेदिमाग किसको कहा गया है? मीर तकी मीर को कहा गया। चलिए कुनूती शायर, कुनूती शायर किसको कहा गया? मीर तकी मीर को कहा गया। वासोख तकी मोजिद भी शुमार किए गए हैं। कौन? मीर तकी मीर को वासोक्त का मोजिद भी कहा गया। यानी वासोक्त का ईजाद किसने किया? तो क्या बोलेंगे? इसका ईजाद जो है मीर तकी मीर ने किया। दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको अगली क्लास में वो चीज़ें समझा देंगे। ठीक है। अगर आप हमारे दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इससे बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। चलिए अब देखेंगे मीर के कारहाय नुमाया क्या है दोस्तों? मीर के
कारहाय नुमाया, मीर ने जो जो अहम काम किए हैं उसके बारे में जो है अब पढ़ेंगे। मीर के कुल 7 दीवान हैं, जिनमें से 6 उर्दू में हैं और एक फारसी में है। मीर के कुल कितने दीवान हैं तो बताइएगा। मीर के कुल 7 दीवान है और जिसमें से 6 उर्दू में है और एक फारसी में है। सवाल आपसे पूछ देगा मारूजी, सवालात अगर इससे बनते हैं तो आपको ऐसे पूछ देंगे, मीर के 7 दीवानों में उर्दू के दीवान कितने हैं तो क्या बोलेंगे 6 हैं। मीर के 7 दीवानों में फारसी के दीवान कितने हैं तो क्या बोलेंगे 1 हैं। ठीक है ना, ये चीजें, इस तरह चीजों को याद रखेंगे हम। चलिए, कुल्लियात मीर 1811 में 1811 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई। कौन? कुल्लियात मीर। दीवान अव्वल 1752 ईस्वी में। दीवान अव्वल कब? 1752 ईस्वी में शाये हुई। दीवान दुअम 1757 में, 1757 ईस्वी में दीवान दुअम शाये हुई। और दीवान सुअम 1786 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में शाये हुई। ठीक है ना, समझ गए ना दोस्तों, ये चीजें हैं। मीर ने कितनी मसनवियां, अब यहां पे देखेंगे क्या है, मीर ने कितनी मसनवियां लिखी हैं उसमें इख्तिलाफ है। मीर ने कितनी मसनवियां लिखी हैं उसमें इख्तिलाफ है। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने मीर की कुल 73 मसनवियां बताई है, जिनमें 9 इश्किया और 31 जो है क्या वाकयाती, 3 मधिया और 21 हिजविया मसनवियां हैं। मीर ने कुल कितनी? प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी के मुताबिक 73 मसनवियां हैं, जिसमें 31 क्या है? वाकयाती है, 3 मदहिया है और 21 हिजविया मसनवियां हैं। ठीक है ना। चलिए, मीर की इश्किया मसनवियां मुंदरजा झेल हैं। वो कौन कौन सी इश्किया मसनवियां मीर की है तो ख्वाबो ख्याल, एक कौन सा है? ख्वाबो ख्याल। दूसरा मामलात इश्क, और तीसरा दरियाए इश्क, और चौथा शोलाए इश्क, और पांचवा जोश इश्क, और एजाज इश्क, हकायत इश्क, जवान उरूस, मोरनामा। याद रखें, ये सब कौन है? मीर की इश्किया मसनवियां हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे 620 47 25 630 इस पर मैसेज करके ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए नोट देखिए। जफर अंसारी, ये अलग लग गया, जफर अंसारी की जदीद तहकीक के मुताबिक मीर की मसनवियों की कुल तादाद 93 है। कितना है? 93 है। किसके मुताबिक? ये जफर अंसारी के मुताबिक। ये किसके मुताबिक था? आगे देखिएगा, आगे किसके मुताबिक था? मुजफ्फर हनफी के मुताबिक था। ठीक है ना। चलिए, दिगर मसनवियां साकी नामा, मसनवी मुजम्मत दुनिया, नसंगे नामा, अजदर नामा, किज्ब, शिकार नामा, मुर्गे बाजान होली, ये सारी मसनवियां किनकी हैं? मीर तकी मीर की है। आपको यहीं से कहीं से उठा करके मीर तकी मीर की है। आप दे देगा नसंगे नामा दे देगा आपको। मजम्मत दुनिया ये किसकी मसनवी है? अगर आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से कहेंगे ये मीर तकी मीर की है। नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर सर पे हाथ दे करके सोचते रहिएगा, फिर नाम भी याद नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए और क्या है अगले लाइन में देखेंगे। घर का हाल, झूठ, मुनाजात, दर हिजो खाना खुद, ये बार बार पूछा गया, दर हिजो खाना खुद, आयना दार, मौसम बरसात, ये सब किसकी मसनवियां हैं तो क्या बोलेंगे? ये सब जो है मीर तकी मीर की मसनवियां हैं। चलिए समझ गए दोस्तों। चलिए आप पढ़ेंगे मीर के कसायद के बारे में। किसके बारे में? मीर के कसायद के। मीर के कुल 7 कसीदे हैं, जिनमें 3 कसीदे हजरत अली की शान में है। किसके? हजरत अली की शान में। सवाल आपसे पूछ देगा, हजरत अली की शान में मीर के कुल कितने कसीदे हैं? कुल कितने
कुल कितने कसीदे हैं? तो क्या कहिएगा, हजरत अली की शान में मीर के कुल 3 कसीदे हैं। कैसे? 3 कसीदे हैं। हजरत इमाम हुसैन, एक एक कसीदा जो है हजरत इमाम हुसैन की शान में, एक कसीदा किसके शान में है? हजरत इमाम हुसैन, और 3 हजरत अली, और एक शाह आलम, और 2 कसीदे नवाब आसिफुद्दौला की शान में किसने लिखे? मीर तकी मीर ने लिखे। ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? 7 कसीदे हो गए। ठीक है, चलिए। मीर ने 43 मरसिए और 7 सलाम भी लिखे हैं। मीर ने 43 मरसिए और 7 सलाम भी लिखे हैं। चलिए, आप देखेंगे मीर के नसरी तसानीफ, वो तो सारे उसमें थे, नज़्म में थे। अब नसरी तसानीफ में मीर के क्या क्या हैं? निकातुश शोरा, फारसी जबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा, बहुत बार ये पूछा गया है। निकातुश शोरा, निकातुश शोरा ये किन की लिखी हुई? तो क्या बोलेंगे? मीर तकी मीर की है। मीर तकी मीर की है। इसमें क्या? उर्दू शोरा का पहला तज़किरा, यानी उर्दू के जितने शायर हैं, उर्दू के जितने शायर हैं सबका तज़किरा, तकरीबन सबका तज़किरा इसके अंदर क्या गया है? किसके अंदर? मीर तकी मीर के निकातुश शोरा, निकातुश शोरा के अंदर, निकातुश शोरा के अंदर। ठीक है ना? समझ गए ना दोस्तों? चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखेंगे, इसमें 1003, इसमें क्या है? 1000, इसमें 1003 शायरों के मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। किसमें? निकातुश शोरा में। किनकी है ये? मीर तकी मीर की है। समझ गए ना? निकातुश शोरा। और इसमें कितने शायरों के हालात बयान किए गए हैं? 1003 नहीं, सॉरी 103 है। कितने हैं? 103 शोरा के हालात बयान किए गए हैं। 103 शोरा के हालात, और उनका मुंतखब कलाम भी इसमें शामिल है। चलिए, 103 कितने? 103 शोरा के हालात बयान किए गए। यहाँ 301 ये उल्टा लिखा गया है, 103 बोलेंगे। ठीक है, चलिए। निकातुश शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरे माशूक चहले साला खुद लिखा। माशूक चहले साला खुद लिखा। निकातुश शोरा के जवाब में किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरे माशूक चहले साला, तज़किरे माशूक चहले साला किसने लिखा? मीर मोहम्मद यार खाकसार ने। किसके जवाब में? निकातुश शोरा के जवाब में। क्या नाम था उसका? तज़किरे माशूक चहले साला, इसका नाम था। ये जवाब खाकसार, मोहम्मद यार खाकसार ने लिखा था। ठीक है। जिक्र मीर, मीर की खुद नविश्त सवाने उमरी फारसी में है, जिसका तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया है। मीर के मुतालिक मुख्तलिफ उदबा व शोरा के ख्यालात। ठीक है, चलिए, क्या क्या उदबा व शोरा के मीर के मुतालिक ख्यालात हैं, हम थोड़ी इसको भी ध्यान में रख लेंगे। मीर का कलाम आ है और मिर्जा का कलाम वाह है। किसने कहा? ये ख्वाजा बासित ने कहा। वाह, क्या कहा? मीर का कलाम, मीर का कलाम सुनकर लोग क्या कहता? आह, क्या शेर पढ़ा है। और मिर्जा का, यानी मिर्जा गालिब का, मिर्जा गालिब का कलाम सुनकर के लोग क्या कहते हैं? वाह, क्या शेर पढ़ा है। समझ गए ना? तो इसीलिए कहा मीर का कलाम आ है और मिर्जा गालिब का कलाम वाह है। ये किसने कहा? ख्वाजा बासित ने कहा। ठीक है। मीर उर्दू के शेख सादी है, ये किसने कहा? राम बाबू सक्सेना ने कहा। सवाल इस तरह आ जाएगा कि मीर उर्दू के शेख सादी हैं, ये किसने कहा? तो क्या बोलेंगे उस वक्त? है राम बाबू सक्सेना। याद रखिएगा, ये पढ़ने की चीज़ है। अगर इनको नहीं पढ़ेंगे एग्जाम में तो ये आपको आसानी से याद आने वाली चीज़ों में से नहीं है। ठीक है, पढ़ते जाइए, खूब अच्छे से मेहनत से लगन से पढ़िए। ये इश्क नहीं आसाम, एक आग का दरिया है, बस तैर के जाना है। ठीक है। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई है। किसने कहा? ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है। किसने कहा? ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। मीर को मीर खमीर कहा है। किसने? कायम चांदपुरी ने। मीर को मीर खमीर किसने कहा?
कायम चांदपुरी ने मीर को मीर खमीर कहा, ठीक है ना। वासोख्त के मोजिद है कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। वासोख्त के मोजिद कौन है? मोहम्मद मीर तकी मीर, यहाँ गलत लिखा गया। वासोख्त के मोजिद कौन है? वासोख्त के मोजिद, वासोख्त के मोजिद मीर तकी मीर को वासोख्त का मोजिद कहा गया, ठीक है। समझ गए ना दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ आप फ्री में हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्री में हासिल कर लीजिएगा। और ये अभी जो पढ़ाया हूँ इसके मारूजी सवालात हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपसे जो है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल ऐमन एकेडमी, ऐमन एकेडमी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कर दीजिएगा। और जितनी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ इसका मारूजी सवालात भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर लाऊंगा और वो आपके लिए बहुत ही अहम होगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके लिए मैं इस तरह बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर के आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खूब से खूब शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में।